ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेदभास वेदायन। चलो। ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो अस्यासीताज्यम ग्रीष्म इद्मः शरदभिः। जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंतो आज्य बना था, ग्रीष्म ईद्म था, शरद हविः। मंत्रार्थ। हविषा हविष द्वारा, दान योग्य ग्रहण योग्य द्वारा, पुरुषेण पुरुष द्वारा पुरुष के साथ, देवा देवगण दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान, यत जिस, यज्ञम यजन देव पूजा संगति दान को, अतन्वत विस्तृत करते हैं, वसंतो वसंत आवास, अस्य इसका, आज्यम आज्य प्रक्षेपण स्थापन गमन में समर्थ पदार्थ या ऊर्जा, ग्रीष्म ग्रीष्म, इद्मः प्रकाशक, शरत शरत, हविः हवि देय दान ग्रहणीय आसित था। भावार्थ। इस मंत्र में यज्ञ का सत्य स्वरूप बताया गया है। यजन हविष पुरुष अर्थात हवि गुणयुक्त परमात्मा के साथ किया जाता है। हवि शब्द हु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना तथा दान करना। परमात्मा के साथ हमारा निकट संबंध है। हम स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमें दिव्य संरक्षण तथा अनुदान प्राप्त होते हैं। अन्य लोगों को भी हम अपना यह अनुभव प्रदान करते रहें, यजन में सहयोग देते रहें, यह है दान करना। परमात्मा को हविष विशेषण के साथ स्मरण करने का यही भाव है। यज्ञ तथा यजन शब्द यज्ञ धातु से बनते हैं, जिसका अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण दान करना। अतः यज्ञ या यजन करने के लिए परमात्मा के हविष गुण या स्वरूप का स्मरण करना स्वाभाविक तथा उचित है। अब यजन में सहायक सामग्री के रूप में वसंत अर्थात आवास को उस यज्ञ का आज्य अर्थात प्रक्षेपण स्थापन गमन में समर्थ पदार्थ या ऊर्जा के रूप में माना गया है। वसंत का अर्थ आवास अर्थात वसने निवास करने का स्थान है। इसके बिना तो कुछ करना संभव नहीं है। अन्य अर्थ में वसंत ऋतु ही ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रकाश सर्वाधिक होता है, यही उससे प्रेरणा ले सकते हैं। शरद ऋतु हवि है अर्थात दान तथा आदान प्रदान की प्रेरणा स्वरूप है। सकारात्मक चिंतन विचार हो तो सभी ऋतुओं अवसरों से सकारात्मक प्रेरणा ले सकते हैं तथा यजन जैसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अन्यथा प्रत्येक स्थिति में कठिनाइयां हमें कार्य करने से रोक सकती हैं। धातुवादी निरुक्त। यत सर्वनाम पुरुषेण पुर अग्रसर होना, हविषा हु दान करना आदान प्रदान करना, हुए आह्वान करना, देवा दिव गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना गर्व करना। यज्ञम यज्ञ देव पूजा संगति दान करना। अतन्वत क्रिया उपसर्ग तन विस्तार करना। वसंतो वस निवास करना। अस्य सर्वनाम आसीत अस होना। आज्यम
अज चलना जाना स्थापन गमन प्रक्षेपण करना। ग्रीष्मः ग्रस ग्रसना खाना। इद्मः इध इधि इंध प्रदीप्त होना प्रकाशित होना। शरत श्री सुनना चलना गति करना। हवि हु दान करना आदान प्रदान करना। हुए आह्वान करना। हो गया स्वामी जी। ओम। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या अभी? क्यों, कोमल कुछ कह रहे थे क्या? ऐसा हमें लगा। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो वस्य आसीत याज्ञम ग्रीष्मः इद्मः शरद्धवि। जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंत तो वाज्य बना था, ग्रीष्म इद्म था शरद्धवि। भैया ने भी सुंदर व्याख्या पढ़ दी और बहुत कुछ स्पष्ट है उसमें भी। फिर भी जो हम लोग थोड़ा सा और समझ सकते हैं, यत पुरुषेण हविषा, यत जो सर्वनाम है स्पष्ट है, पुरुषेण और हविषा ये दोनों शब्द तृतीया एक वचन में हैं। इसे कह सकते हैं हवि रूप पुरुष द्वारा, या पुरुषेण पुरुष द्वारा, पुरुष के साथ अर्थ होगा हवि उसका विशेषण है। दोनों में समान विभक्ति होने से विशेषण और विशेष का संबंध होता है। उस पुरुष हवि के द्वारा, इसी को कहा गया जो हविष पुरुष द्वारा। यह हवि क्या है? ये वही पुरुष है। पुरुष अग्रणी परमेश्वर, जैसा कि हम लोग इस पुरुष सूक्त में पढ़ रहे हैं, इसका देवता पुरुष है, अग्रणी परमेश्वर है। परमेश्वर को पुरुष रूप में, अग्रणी रूप में इस मंत्र में कहा गया है। तो उसके एक विशेष गुण, विशेषण हवि का प्रयोग किया गया यहां पर। अभी उन्होंने पढ़ा भी, हवि शब्द हु धातु से बनेगा। हु धातु का मुख्य अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना, दोनों। दान करना अच्छी बात है, हम बहुत कुछ समाज से प्राप्त करते हैं तो हमें देना भी चाहिए। दान करने का ये महत्व है, ये उपयोगिता है, ये कारण है, कुछ भी कह लें, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें बहुत कुछ लेना तो होता ही है, बिना लिए तो मनुष्य का कार्य हो नहीं सकता। परिवार से, समाज से लेते ही हैं। ईश्वर का तो सब कुछ है ही, क्या उसकी अलग से चर्चा करें? जो कुछ इस सृष्टि में हमको मिल रहा है सब उसी का है, तो उससे ले रहे हैं। व्यवहारिक रूप से परिवार से, समाज से ले रहे हैं, तो हमें कुछ देना चाहिए। यही हवि शब्द में है, दान करना और आदान प्रदान करना। हम ले रहे हैं इसलिए हमें देना भी है, हो गया आदान प्रदान। तो ये आदान प्रदान का क्रम व्यवस्था चलती रहे। यहां उस पुरुष परमेश्वर को हवि विशेषण से युक्त किया गया, कहा गया कि वह हवि स्वरूप भी है, अर्थात दान का भाव, आदान प्रदान का भाव महत्वपूर्ण है, उसका एक महत्वपूर्ण गुण है और हमें उसे ग्रहण करना है, धारण करना है। यही महत्वपूर्ण भाव है। तो उस हवि स्वरूप पुरुष के द्वारा या उसके साथ
तृतीया विभक्त में उसके द्वारा और उसके साथ, ये दोनों ही अर्थ होते हैं। हम कहेंगे उसके साथ चलो तो भी तृतीया होगी, इसके द्वारा यह कार्य किया गया तो भी तृतीया होगी। तो उस हवि स्वरूप पुरुष के द्वारा या उस हवि रूप पुरुष के साथ देवा यज्ञम अतन्वत। देवा ये देव का बहुवचन है, देवाह विसर्ग लोप है। देवाह देवजन देवगण, बहुत से देव, हाँ बहुत से देव हैं समाज में और प्रकृति में भी। प्रकृति में सूर्य चंद्र अग्नि वायु जल आदि देव हैं और समाज में आप जैसे जो सज्जन लोग हैं वे सब देवजन हैं। तो कहते हैं ये जो देवगण हैं देवा, उन्होंने यज्ञम अतन्वत, यज्ञम यजन को अतन्वत विस्तार दिया, विस्तार किया। अतन्वत आक्रिया उपसर्ग, तन धातु विस्तार करना। कहा कि तन विस्तार करना धातु से ही होता है, तानना विस्तार करना वही अर्थ होता है। तो उन्होंने देवों ने यजन वितान किया। देखिए वितान शब्द हमने यहां पर प्रयोग किया है, तन धातु से भी उपसर्ग लगाकर वितान शब्द बन गया। उसका अर्थ हुआ विस्तार करना। भी उपसर्ग विस्तार में भी है, वितान में भी है। तो देवों ने यजन वितान किया, अर्थात देवगणों ने, समाज के विद्वान सज्जन लोगों ने यजन का आयोजन किया, विस्तृत आयोजन किया, यजन की भावना का विस्तार किया। यजन का अर्थ यज धातु से यजन शब्द बनेगा, देव पूजा, संगति और दान। यजन में 3 गुण होने चाहिए। यजन तब कहेंगे कि उसमें देव पूजा, संगति और दान। देव कौन है? जिनमें दिव्यता है, कुछ विशेष प्रकाश है, कुछ विशेष गुण है, वे देव हैं। इसलिए सामान्यता माना जाता है कि जो विद्वान हैं, विशेष रूप से जो वैदिक विद्वान हैं या किसी भी विषय के विशेष विद्वान हैं जिनके समाज में उपयोगिता है, तो उनको देव कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में माना जाता है कि देव गण जो हैं वे विद्वान तो होंगे ही, उनके स्वभाव में और सद्गुण भी होंगे, लेकिन योग्यता विद्वता भी प्रमुख है। तो ऐसे सुयोग्य सज्जन देवगणों ने यजन किया। तो जो ऐसे देवगण हैं उनकी पूजा करना यजन में सम्मिलित है। देव ही यजन करेंगे, उसमें यह आवश्यक है जो देवजन हैं उनका पूजन किया जाए। पूजन शब्द का अर्थ क्या है यह समझना होता है। पूजन का आशय होता है उसकी सेवा सहायता करना, आवश्यकताएं पूर्ण करना। इसलिए हम कहते हैं यत्र नार्यस् पूजन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है। तो यहां पूजा का क्या आशय है? जिस परिवार में, समाज में नारियों की आवश्यकताएं पूर्ण की जाएं, उन्हें अभाव में न रहने दिया जाए, उनकी जो भी आवश्यकता इच्छा है हम सम्मान पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक पूरी करें, तो रमन्ते तत्र देवता, वहां देवगण विद्वान सज्जन वास करेंगे। और जब समाज में नारी ही अभाव में रहे, उसको उचित साधन भोजन वस्त्र न मिले, सम्मान न मिले, उचित जीवन की सुविधाएं न मिले, तो शेष अतिथियों का सम्मान कैसे होगा? तो फिर वहां देवगण अच्छे लोग क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। तो पूजन से आशय है लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करना। जिसकी पूजा करते हैं उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करना होता है। जब कोई विद्वान अतिथि हमारे पास आता है, घर में हमारे पास आएगा, तो उसके लिए भोजन जलपान विश्राम आदि की व्यवस्था करना, यही उसकी पूजा होती है। जो षोडशोपचार पूजन में कहते भी हैं, वस्त्रम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्थात उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सब हम उसे समर्पित करें। ये देव पूजा। संगति, स्वाभाविक है, अच्छा बड़ा कार्य करना है समाज में, तो उसके लिए संगठन भी आवश्यक है। अकेले तो हम बड़े आयोजन नहीं कर सकते, बड़े कार्य नहीं कर सकते, बड़े उद्देश्य की पूर्ति अकेले तो नहीं कर सकते, तो लोगों को जोड़ना होता है, संगति है। और दान तो चल ही रहा है,
जब कुछ अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए हमें अपना कुछ अंशदान देना ही होगा। समय का दान, श्रम का दान, जो हमारे पास धन संसाधन है उसका दान लगाएंगे तभी तो बड़े कार्य संभव हो पाएंगे। तो ये कहा कि देवगणों ने ऐसे यजन का विस्तार किया, समाज में देव पूजा संगत दान की भावना का विस्तार किया, ऐसे संगठित रूप से अच्छे कार्यों में सहयोग देकर उन्हें आगे बढ़ाकर उनका विस्तार किया और समाज को उन्नत करने में, सुखी बनाने में सहयोग दिया। ये है देवायज्ञमतन्वत, देवों ने यजन का विस्तार किया, देवों ने यजन वितान किया। बसंतो अस्य आसीत आज्यम, बसंत अस्य इसका, आसीत था, आज्यम आज्य था, बसंत इसका आज्य था। बसंत एक तो ऋतु होती है जो आज से प्रारंभ हो गई, कल से प्रारंभ हो गई थी, सौर वर्ष का चैत्र कल से प्रारंभ हो गया। आज सूर्योदय उदयातिथि के दृश्य से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज है, तो आज से भी हमारा बसंत ऋतु आ गई। और आप देख रहे हैं इस समय प्रकृति में बसंत ऋतु जैसा आपको लग रहा है ना, शीतकाल व्यतीत हुआ और अभी ग्रीष्म का प्रकोप नहीं है, इसी को बसंत ऋतु कहते हैं। अति शीत न घामा, न बहुत शीतलता हो न बहुत उष्णता हो, ग्रीष्म हो। तो शीत के पश्चात और ग्रीष्म से पूर्व ये जो मध्य की ऋतु है, ये बसंत ऋतु है, जो हमें लग भी रहा है कि अब ये बसंत ऋतु का वातावरण बन चुका है, बसंत ऋतु आ चुकी है। सबसे उत्तम ऋतु को माना जाता है कि शीतकाल के बंधनों से थोड़ा मुक्त हुए और अब हम लोग कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा बसंतो अस्य आसीत आज्यम, ये जो यजन किया, जो यजन का विस्तार कर रहे हैं, उसमें बसंत ही आज्य है। आज्य का आशय बहुत से विद्वानों ने हवन की सामग्री के रूप में भी माना, यजन की सामग्री के रूप में माना है। आज्य को जो समझे कि उन्होंने यज्ञ ही पढ़ा है, या जो कहें कि यज्ञ का ही एक रूप आज्य भी माना है, इज धातु भी मानी है। तो इसमें कोई समस्या हम जैसे लोगों को नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार के छोटे मोटे परिवर्तन तो हो ही सकते हैं। जैसे ईज धातु है, दीर्घ ई है, ईजते गति कुछ सनयो, गति करना, इसमें निंदा का अर्थ भी है। और इज धातु है, लघु ई जहां है, इज इज्जते, इज इज्जते धातु में गतो जाने, जाना और जानना का अर्थ है। तो इज धातु मानकर बहुत से विद्वानों ने आज्य का अर्थ किया है। यद्यपि आज्य में ई तो दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें ई नहीं दिख रहा है, तो यह मानना बिल्कुल स्वाभाविक है कि इसमें इज धातु के स्थान पर अज धातु अधिक उपयुक्त है। अज भी गतो धातु है, इज भी गतो धातु है, तो समस्या तो कहीं है नहीं। चाहे ऐसे अर्थ कर लें या वैसे अर्थ कर लें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब धातु का अर्थ गति करना ही है, और गत्यर्थक धातुओं में हमने बताया है जानना, पाना का अर्थ समाहित होता ही है, तो जो वहां इज जाने भी लिखा हुआ है, तो वो तो स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया जा सकता है। अज धातु में भी तो आज्यम का अर्थ गमनीय, क्योंकि अज धातु का अर्थ मुख्य रूप से गति करना तो है ही, चलना जाना स्थापन गमन प्रक्षेपण करना। तो चलना जाना गति करना तो अर्थ है, इसमें स्थापन और प्रक्षेपण भी है। मुख्य बात गतिशीलता की ही है। बसंतो अस्य आसीत आज्यम,
बसंत ही इसकी गतिशीलता। जो भी हम कह रहे थे कि शीतकाल में सभी गतिविधियां संकुचित हो जाती हैं। शीतकाल निष्क्रियता का काल, हिमयुग में सब शांत हो जाता है। बहुत से जीवधारी हैं जो पूरे शीत ऋतु में एक तरह से जमे से रहते हैं। जब बसंत आएगा, शीतकाल का प्रकोप घटेगा, तब उनमें सक्रियता आएगी। शीतकाल से पूर्व इतना भोजन वो कर लेते हैं कि शीतकाल में वो जीवित रह सके। हैं कुछ प्राणी, छोटे बड़े बहुत से प्राणी। तो शीतकाल गतिविधियों को सीमित करता है। तो कहा बसंतो अस्य आसीत आज्यम, बसंत ऋतु इसकी गतिशीलता बनती है। अब बसंत ऋतु तो होती ही है, हम जानते हैं। वसंत शब्द बनेगा वस धातु से। वस धातु से क्या क्या बन सकता है? वस धातु का अर्थ क्या हुआ? वसना। चल धातु का अर्थ चलना। वस धातु का अर्थ वसना। ठीक। तो वसना में क्या क्या है? इसी से बनता है वास, आवास, निवास। ये सब वस धातु से बने। सबका अर्थ स्पष्ट है। वास, आवास, निवास, प्रवास, सब में वास है, जिसे इस समय हम सहज भाव से घर कह देते हैं। कहीं तो आवास होगा। छोटे छोटे कीट भी अपना किसी न किसी रूप में आवास बनाते हैं। हम भी बनाते हैं। जीवन यापन के लिए, व्यवस्थित चलाने के लिए एक आवास तो चाहिए। जब जीवन को गतिशील रहना है तो कहीं विश्राम के लिए आवास भी चाहिए। बसंत में यह भाव भी ग्रहण करना चाहिए। वस धातु से हमने देखा वास, आवास, निवास तो बना। इसी वस धातु से वसन बनता है और वासन भी बनता है। ये वसन और वासन क्या है? इसी वस धातु से वस्त्र भी बनता है। आवास निवास में हम रहते हैं और वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र में भी हम ही रहते हैं। वस्त्र हमने पहन लिया तो उस वस्त्र के बीच में हम रह रहे हैं ना। तो वसने का साधन आवास है, निवास है, और वही उसी में बस जाते हैं तो वो वस्त्र भी है। वसन का अर्थ भी वस्त्र ही होता है और वासन भी इसी अर्थ में आएगा। सामान्यता आपके पाकशाला के बर्तनों को विशेष रूप से वासन कहते हैं। बताइए हमारे बसने में उनकी आवश्यकता है या नहीं? अगर भोजन तैयार करने, भोजन करने के बर्तन ये वासन न हो तो कैसा आवास? तो आवास में ये वासन भी चाहिए। इसी वस धातु से हमने बताया आपको कि आवास निवास के साथ वासन और वसन भी इसी से बना, वस्त्र भी इसी से बना। अर्थात हमारे रहने के जो भी साधन हैं सब इसी वस धातु से बन रहे हैं। तो वसंत शब्द में हमको ये अर्थ ग्रहण करना ही चाहिए। अब बसंत ऋतु की बात भी यही है कि हमारे रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम ऋतु बसंत है। हो सकता है इस ऋतु को इसीलिए बसंत कह दिया गया। बसने के लिए अति उत्तम ऋतु का नाम वसंत है। वसंत अस्य आसीत आज्यम, ग्रीष्म इद्म शरद हवि। और ग्रीष्म क्या है? इद्म है, ईंधन है, प्रकाश है। ग्रीष्म में, इद्म में
इधि इधि इंध धातु है, धातु इधि है, यूं समझिएगा। व्याकरण की दृष्टि से मुख्य धातु होगी, कही जाएगी इधि। प्रयोग होगी जो ये स्वर के रूप में आया है, ये अनुबंध कहलाता है। सामान्यतः जो ये अंत में व्यंजन आया है धा, तो धा वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है, तो ताथा दाधा ना आता है धा के बाद, तो इसलिए ये इंध होगा। जैसे कप में कंप हो जाएगा, पा वर्ग में पापा बाबा मां हो जाएगा। तो ये अनेक धातुओं में इस तरह का होता है। तो उसका एक आशय ये होता है कि इध के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, इंध के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। इसका अर्थ ही है प्रदीप्त होना, प्रकाशित होना, प्रज्वलित होना भी। तो ईंधन भी इसी से बन जाता है, प्रकाश भी इसी से हो जाता है। तो ग्रीष्म जो है, उष्मा है, वो तो ईंधन है, अपने आप में इतनी ऊर्जा है ग्रीष्म में। प्रकाश भी है, ईंधन भी है, अधिकता है। उस ऋतु को ग्रीष्म कहा गया। अब ग्रीष्म शब्द कैसे बनेगा, इसमें प्रयास किया गया। धातु इसकी निकटतम मिलती है ग्रस। ग्रस का अर्थ है ग्रसना, ग्रहण करना, खा लेना। ग्रास, भोजन करते हैं तो ग्रास होता है, कहते हैं एक ग्रास। यह तो ग्रीष्म चूंकि ईंधन के रूप में है, अत्यधिक ऊर्जा है, बहुत अधिक उष्मा होती है, तो ये सब कुछ ग्रस लेता है। इस उष्मा के प्रभाव से जल वाष्पीकृत हो जाएगा। अनेक चीजें आप देखते हैं, तमाम मामलों को सूखने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। कहते हैं जैसे वो ऊर्जा को, तरलता को ग्रस लेता है, इसलिए उसे ग्रीष्म कहा जाता है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो अब सकारात्मक दृष्टिकोण से ले, बसंत तो बहुत अच्छा था, अब ग्रीष्म आ गया तो क्या करें, समस्या तो है। ग्रीष्म में दिन में बहुत गतिविधियां सरल नहीं होती, परंतु यही है कि हमें यजन करना है तो हर समय सभी ऋतुओं में करना होगा। इसमें यह प्रेरणा भी ग्रहण करें कि हमें जो यजन अर्थात अच्छे कार्य करने हैं, देव पूजा, संगत दान के आयोजन करने हैं, समाज के हित में हमें बड़े आयोजन करने हैं, तो सभी ऋतुओं में करने का साहस भी होना चाहिए। बसंत तो अच्छा है ही, परंतु ग्रीष्म में भी हमारा अभियान रुके नहीं। वो कितना भी ग्रसने पर हो, हम उस ऊर्जा को, उष्मा को ईंधन बना लें और अपनी गतिविधियां को चलाते रह सकें। शरद, अभी जो शरद ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में तो बसंत जैसी वो भी अच्छी ऋतु हो जाएगी। वो हवि है। तो हवि शब्द भी उसी हु धातु से बना, देना और आदान प्रदान करना, दान करना, आदान प्रदान करना। हवि का अर्थ है जो कुछ दिया जाए, जिसका आदान प्रदान किया जाए, वह सामग्री हवि कहलाती है। अर्थात हम आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस ज्ञान यज्ञ में जो हम आप कर रहे हैं इस समय, ये विद्या का यजन है। इसमें हम अपनी जानकारी का, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये विद्या का यजन है। इसमें हवि क्या है, यही विद्या, जानकारी, विचार जो हम आप एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, ये हवि। ये हवि कहीं कोई सामग्री हो सकती है। किसी भूखे के लिए हवि क्या है, भोजन। हम भूखे लोगों के पास जाएंगे तो हम उन्हें भोजन कराएंगे, ये उस यजन का हवि है। विद्यार्थी को विद्या देना, ये विद्या हवि है। भूखे को भोजन कराते हैं, उस यजन में भोजन हवि है। इस प्रकार से जो भी भाव, विचार, वस्तु हम जहां उपयोग करते हैं, शीतकाल में लोग कंबल आदि बांटते हैं, वो कंबल हवि है।
उसी यजन में, वो भी तो यजन है, देव पूजा संगत दान। हम भले लोगों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, हम मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि शीत ऋतु में जिन निर्धनों के पास उचित आवश्यकता की वस्तुएं नहीं है, हम जा करके उनको कंबल आदि देते हैं, तो ये यजन हुआ। और इस यजन में हवि क्या है? वो कंबल, वो वस्त्र जो हम उन्हें दे रहे हैं। तो शरद हवि, उन्होंने कहा जो शरद ऋतु है वो हमारे लिए देय वस्तु भी हो सकती है। काव्यात्मक रूप से इसको इतना ही समझें कि शरद ऋतु तो और भी उत्तम आ गई। हम अपना अभियान चलाएं, लोगों को शरद जैसी शीतलता, उत्तम अवसर प्रदान करें, तो वो उत्तम यजन होगा। हम इसी भाव से इस मंत्र को इतने में ग्रहण करें। वैसे शरद शब्द को हमने यहाँ श्री धातु से ग्रहण किया है। श्री इसी से श्रवण बनता है, सुनना। श्रवण हम अपने कानों को, कर्ण को भी कहते हैं। सुनना, चलना, गति करना भी इसका एक अर्थ है, सुनना भी और गति करना भी। तो शरद हवि, यहां पर जो हम सुनते हैं, सुनाते हैं एक दूसरे से, जो हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये शरद हवि, ये सुनना सुनाना भी हवि है। ये भी यजन की महत्वपूर्ण सामग्री है। आइए इस जो वेद कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका जो मूल मंत्र है, यहीं से हम आज की अपनी इस बात को विराम देंगे। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है। महर्षि ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यही परम यजन है, यही हमको करना है, यही हम आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये प्रयास करेंगे। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी, ये जो आसीत शब्द है तो इसका अर्थ था और है दोनों में ले सकते हैं ना? देखिए, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे व्याकरण में तो इसका अर्थ था होगा, भूतकाल में है ये। वर्तमान में अस्ति होता है ना। जब आप संस्कृत भाषा की बात करेंगे तब तो आसीत का अर्थ था ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जैसा कि हमने बताया है कि वेद में सर्वकालिक सत्य का ही वर्णन है। इसमें था और है और होगा का भेद मिट जाता। जैसे किसी ने कहा कि जब सूर्य निकला तब हम उठे और चले, कुछ भी किया, यह कार्य किया। तो जब सूर्य निकला, भूतकाल में कह रहा है सूर्य निकला, तो इसका अर्थ नहीं कि बस एक बार सूर्य निकला। वेद उन्हीं बातों की चर्चा कर रहा है जो नित्य निरंतर हो रहा है। जब वेद कहता है सूर्योदय हुआ, तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं सूर्योदय होता है। तो वेद में यहां पर यह भाव मिट जाता है। इसको विद्वानों ने व्यत्यय कहा है। व्यत्यय का अर्थ यही होता है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दशः जो अर्थ होना चाहिए उसकी तुलना में उसे व्यापक भाव से ग्रहण कर लिया जाता है। शब्दशः अर्थ तो होगा था, लेकिन वहां कह दिया गया है या होता है, तो इसको कहा गया काल व्यत्यय। भूतकाल और वर्तमान काल का भेद यहां मिट गया। तो इस प्रकार से लगभग सभी भाष्यकारों ने, मैं कहूं कि जो भी भाष्यकार हो, जिनकी भी जानकारी हमको आपको है, उपट सायण में ही धर दयानंद जी या उनके अनुयायी जो भी प्रयास कर रहे हैं, इस विषय पर लगभग सभी सहमत हैं कि वेद में इस प्रकार की बातें रहती हैं कि काल व्यत्यय हम लोग मानकर चलते हैं कि वेद की बात सर्वकालिक सत्य है, तो उसमें भूत वर्तमान भविष्य का भेद मिट जाता है। ठीक है जी गुरुजी।
और किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हैं तो उनका परिचय कर लेते हैं। ये हरि बहादुर जी, आप पहली बार दिखे हैं हमारी कक्षा में, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। अब संभवतः पहले भी आए तो हैं, लेकिन यदि आप मुझे समझें तो कुछ परिचय दें, बताएं, अच्छा रहेगा। ऐसा लगता है कि क्या बोलना नहीं चाह रहे हैं। पहले भी जुड़े हैं ऐसा हमें लगता है। चलिए, और भी जो नए साथी जुड़े हैं परिचय दे सकते हैं। क्या हरि जी बोल रहे हैं, कुछ बताएं। जी गुरुजी, अब तो कोई नहीं बचा, वैसे तो सभी परिचित ही हैं। तो अब हम पाठ कर लेते हैं। जी विदुष बहन, आप शुरू कीजिए। फिर ईशा पुत्र भाई जी आप कर दीजिएगा। और लवकुश भाई जी जुड़ चुके हैं, क्या आप पाठ करेंगे आज? ये तो मुझे पता नहीं कौन सा सूक्त चल रहा है, तो एक बार बता दीजिए प्लीज। जी पुरुष सूक्त चल रहा है अभी। मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर करता हूँ, एक बार आप कर दीजिए। जी भैया जी, विदुष बहन शुरू कीजिए। जी। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो व्रत्वा अतिष्ठत् दशाङ्गुलम् सहस्रशीर्ष वह परम पुरुष, वह सहस्र नेत्र, वह सहस्रपाद, सर्वतः किए आवृत भूको, दशंगुल सबसे और अधिक। ॐ पुरुषः एव इदं सर्वं, यत् भूतं यत् च भाव्यम्, उत अमृतत्वस्य ईशानो, यत् अन्नेन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है, वह सब कुछ परम पुरुष ही है वही अमृत सबका स्वामी, संपूर्ण जगत का ईश्वर है। ॐ एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाञ्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत पद। पुनः तो विश्वनिधि अगामित आशना जी विदुष बहन। ॐ त्रिपात ऊर्ध्वः उत एत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वं अक्रामत् शासनान् शने अभि।
ऊर्ध्व त्रिपद वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट। सब अशन जीव सब अनशन भी, संव्याप्त उसी से सदा रहे। तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः, स जातो अति अरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी, उसका विभाग होने से ही उत्पन्न भूमि फिर प्राणी भी। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, वसन्तो अस्यासीताज्यं ग्रीष्म इद्मः शरदभिः। जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंत तो आज बना था, ग्रीष्म ईदम था शरद हविः। ॐ तं यज्ञं महर्षि प्रोचन् पुरुषं जातं अग्रतः, तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयः च ये। वह सृजनकार वह अग्र पुरुष, उसको प्रेचित कर यजन किया, उससे देवों ने यजन किया, साध्यों ऋषियों ने यजन किया। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं प्रचोदयाज्यं, पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्या च ये। उस यजन सर्वभूत से स्वामी, सब प्रसद आज्य संभृत पाया, उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। लघु जी। तस्मात् यजनात् शर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे। तस्मात् यजो तस्मात् अजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा, सब साम उसी से प्रकट हुए, उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न उसी से यजु हुए। ॐ तस्मात् स्वाजायन्त ये के च उभया ततः, गावो हजज्जिरे तस्मात् तस्मात् जाता जावयः। उससे ही जन्मे उभय भोज, जो अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। ॐ यत् पुरुषं वि अदधुः कतिधा वि अकल्पयन्, मुखं किम् अस्य कौ बाहु का उरुपादा उच्यते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करे सब समझ सके, मुख क्या उसका क्या बाहु युगल, क्या उरु क्या पाद कहे स्वामी। ब्राह्मणो अस्य मुखम् आसीत् बाहु राजन्यः कृतः, उरु तत् अस्य यत् वैश्य पदभ्याम सूत्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ दो बाहु यथा राजन्य रूप, उरु का स्वरूप है वैश्य यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ॐ चंद्रमा मनसो जातः
चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिंद्र च अग्नि च प्राणाद वायु अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र, नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे, प्राणों से वायु स्वरूप बना। ॐ नाभ्यः आसीत् अन्तरिक्षं शीर्षोऽध्यः अवर्तत पदभ्यां भूमिः दिशः स्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। वह अंतरिक्ष है नाभि जनित सिर से जो वर्तमान स्वामी, पद से जन्मी है भूमि यही, कानों से दिशा लोक जन्मे। सप्त अश्य आसन परिधय त्रिशप्त समिधः कृता देवायत यजनं तन्वाना अबधनन पुरुषम पशुम। थी सप्त परिधियां उसकी ही समिधा थी सप्त त्रयी स्वामी देवों ने यजन वितान किया आबद्ध पुरुष पशु को करके। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ खं ब्रह्म ओम। तो पाठ आपका पूर्ण हुआ। देख लीजिए, कुछ और चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं 5 मिनट, फिर समापन करेंगे और क्या। मुझ पर बढ़ता हो समाप्त। अ, हाँ, कुछ है? जी मुझको ये जानना था कि जो क्लास की जो लिंक रहती है वो रोज अलग अलग बनती है कि एक ही लिंक रहती है? क्योंकि मैंने देखा है अलग अलग लिंक से आते हैं सब लोग। जी भैया जी, वो बदलती रहती है लिंक, अभी लेकिन एक ही चल रही है। जब तक सीताराम जी नहीं फ्री नहीं हो पाते तब तक मैं कर रही हूँ, तो वो आ जाएंगे तो लिंक बदल जाएगी। अभी तो वही चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। मतलब 3 लोग होस्ट हैं, पुलकित, कोमल और सीताराम। जो रहते हैं वो अपनी लिंक देते हैं। जी गुरुजी। ऐसा है, ठीक है। तो जैसे भी है व्यवस्था चल रही है, अच्छा है। लोकुश जी बहुत समय के बाद आज जुड़ पाए हैं, अच्छा लगा कि आप जी पाठ क्या है कि थोड़ा काम की तो वजह से टाइम नहीं बैठ पा रही प्रॉपर। चलिए देख लीजिए आपस में, अगर कोई एडजस्टमेंट भी हो सकता है तो आपस में बातचीत करके जो संभव है वो किया जाए, नहीं तो फिर जैसे ईश्वर की इच्छा जुड़े बोला रहें। इसलिए नहीं कि मेरे अकेले की वजह से टाइम बदले तो वो ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर अब वो तुमने कहा ये तो आप लोगों को ही देखना है, थोड़े से लोग हैं मैं और सबकी सुविधा के दृष्टि से जो भी उचित लगे वो अपना करते रहें। हम तो नहीं कह सकते, हम तो कह सकते हैं भैया आप लोग जो भी तय कर लेंगे हम इसमें सहमत हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, तो कर लेंगे। आप लोगों को ये देखना है तो ठीक है, फिर समापन किया जाए। जी गुरुजी, समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सभी को सदा नमस्कार। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते।
ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम् ॐ खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।